आदिवासियों के जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, ये पूरा षड्यंत्र पूर्वक हो रहा है। और ये देश में जो कर रहे हैं वो उपकरण तो नरेंद्र मोदी और तो अमित शाह जो गृह मंत्री है वो मिलकर के इस देश में ये हमारे आदिवासियों को मेहनत कर एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी को इनको शरणपूर्वक इनको अत्याचार और न्याय करने के लिए उनके ऊपर षड्यंत्र चल रहा है। और हमने देखा पूरे देश के अंदर मणिपुर की जो घटना को लेके हमारी बहनों के ऊपर जो नंगे करके घुमाया गया, जुलूस निकाला गया और वो ऐसी जगह हाथ लगा रहे थे, बड़ी शर्मनाक बात है। बात करते हुए हमको रोना आता है, लेकिन देश के हुक्मरान आज तक एक शब्द नहीं बोला और 3 महीने हो गए। तो मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो गूंगे बन गए हैं, बहरे बन गए हैं, कोई हक नहीं है। लेकिन इस देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू और जो राज्यपाल है वो जो अत्याचार और न्याय हो रहा है वो क्यों देख रहे हैं? क्यों मणिपुर सरकार को बर्खास्त नहीं किया? तो नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए कि नहीं? देश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? साथियों, आप इनको देखने का 1 घंटे का भी इंतजार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये देश की राजनीति कर रहे हैं और षड्यंत्र हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो मैं साथियों कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आपने देखा होगा विश्व आदिवासी दिवस जब हम शुरुआत में मनाते थे तो वो विरोध करते थे और क्या कहते थे बीजेपी वाले कि विश्व वनवासी दिवस यानी कि आदिवासी का नाम पसंद लेना चाहते थे और जोहर का विरोध करते थे। आज आदिवासी परिवार की बदौलत पूरे देश के अंदर जोहर हो गया और जो विरोध करते थे वो भी जोहर का नाम लेना शुरू कर दिया। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज देख रहे हैं हम सारी पार्टियों के लोग तो बोल ही रहे हैं, लेकिन आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। हमारे आदिवासियों का जो दिवस था उसको भी वो मानकर पे आकर के शरण प्रोग ये चाहते हैं कि आदिवासियों को जिस दिवस है उसको हम अडॉप्ट कर लें, लेकिन उनकी ये जो मंशा है वो कामयाब नहीं होने वाली है। और आज हमने देखा कि उनकी जो गाड़ियां गाड़ी थी उसका भी भील प्रदेश का झंडा लगा हुआ था, देशभर का झंडा लगा हुआ था। तो उनको भी अब तो शर्म आनी चाहिए तो कि आपको भील प्रदेश की घोषणा करो। इससे मैं कहना चाहता हूं कि आप ये समय आ गया है पूरे देश के आदिवासियों का, पूरे देश के आदिवासी कोई पार्टी नहीं होती है। पूरे देश के आदिवासियों को जो अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हमको एक आवाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और जहां कहीं हमारे ऊपर अत्याचार होगा वह हमको ताकत दिखानी पड़ेगी। ऐसे एक आवाज के साथ से आदिवासी नजर आना चाहिए। और ये जो कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको ये इस तरह के करके मैं आवाज इसलिए करना चाहता हूं कि देश में मानवता को बचाना है। जब मानवता को बचाना है तो इस देश का मूल मालिक है कौन है? आदिवासी है। तो आदिवासी की जब मूल मालिक है तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है कि इस तरह के जो अत्याचार है उस तरह को कैसे रोकना है। इसमें अभी जो पार्टियां हैं, अभी जो व्यवस्था है, अभी जो संविधान है उसको तहस-नहस करना चाहते हैं, इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों
लेकिन तैयार नहीं है। आदिवासी सलाहकार परिषद है, उसके अंदर मुख्यमंत्री अध्यक्ष बना हुआ बैठा है और वो मुख्यमंत्री, हमने पूछा कि अध्यक्ष को आदिवासी को बनाओ, आप कैसे बने हुए हो, आपको छोड़ देना चाहिए। तो क्या बोलते, मैं अध्यक्ष हूं क्या? अरे वो आश्चर्य से हमको पूछ रहा था कि हम अध्यक्ष हैं क्या? जब उसको यही मालूम नहीं है इस तरह से धोखा में रखे आदिवासियों के साथ हमने 5 साल तक लगातार किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मानव की राजनीति राहुल और राहुल जो आ रहे हैं तो वो वापस जाइए अपने, और इस इलाके में केवल और केवल आदिवासियों की तरह हम चाहते ही नहीं चाहते, हम किसी तरह का दबाव नहीं चाहते, हम अत्याचार नहीं करना चाहते, लेकिन इस मानवता को बता रहा है तो निश्चित रूप से मानवता को बता रहा है तो हमको निश्चित रूप से आगे आना पड़ेगा। और हम चाहते हैं सारे लोग मिलकर के, जो न्यायप्रिय है, जो संविधान को मानने वाले हैं, वो लोग सब हम मिल करके इस व्यवस्था को बदलें। और ऐसी आपने देखो अपने क्योंकि घटना उत्पादन करना चाहता है लेकिन ये जो देश के अंदर एक हमारा मुंह फूल उठता है, हमको रोना आता है, लेकिन भाइयों रो के भी करे क्या, रो के भी करे क्या? हम इससे चाहते हैं कि जो हमारे हुक्मरान है और हमारे यहाँ पे जो कलेक्टर, हमारे जो अधिकारी है, उनको भी शर्म आती है कि इस तरह से ये जो अन्याय हो रहा है उसमें आदिवासियों के साथ में खड़ा होना चाहिए, लेकिन उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे पत्रकार बंधुओं, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप चुप मत रहिए, आप चुप मत रहिए, आप भी हमारे साथ आइए और कंधे से कंधा मिला करके हम चाहते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारा जो संविधान ने हमको अधिकार दे रखा है, उस अधिकार की पूरी तरह से पालना के लिए हम आगे मिल करके आवे। और हम सबके ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है आदिवासियों के ऊपर, क्योंकि हम मूल वारिस है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये है कि हम संविधान का पालन करते हुए, संविधान को मानते हुए हम एक मंच पे आ जाए, हम एक मंच पे आकर के निश्चित रूप से एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी। और मेरे भाइयों, मैं आप सबसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप इस मंच के माध्यम से अब हमारे पास में अब हमको जो मान रहे हैं वो मान रहे हैं, तो अब दूसरा तारा नहीं है, इसलिए अब एक हो जाइए और किसको नहीं करके केवल और केवल हमको शक्ति होके संघर्ष करना, यही बात करके मेरी बात खत्म करता हूँ। जय जोहर, धन्यवाद। एक बात मैं बोल देता हूँ, जय जोहर का नारा है। अरे इतना पंडाल में दिल्ली तक आवाज जाना चाहिए, मार्केट वाला तो सुन ही लेगा। अरे जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। अरे एक तीर एक कमान।